या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण भाग में शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों का हार्दिक स्वागत। प्यारे छात्रों, संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ हमने कर दिया है। आज चतुर्थ सूत्र से हम अध्ययन अध्यापन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ओकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत है। ओकालो अज्रस्व दीर्घ प्लुत है। ऊश्च 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 वह वाम काल इव कालो यस्य सोच क्रमात् ह्रस्व दीर्घ प्लुत संगम शा। देखिए, उ उ उ ऊश्च ऊश्च ऊश्च, अर्थात ये जो उकार है, इन उकारों के वाम काल इव कालो यस्य सोच, इन उकार के उच्चारण में काल जो समय है उसके अनुसार वह जो अच है क्रम पूर्वक ह्रस्व दीर्घ प्लुत, ये उनकी संज्ञा कही जाती है। अर्थात जैसे हम साधारण छोटे बच्चों को जब हम 12 खड़ी इत्यादि सिखाते हैं तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, इस प्रकार से मात्राएं रहती है। तो एक मात्रिक उकार, द्विमात्रिक दीर्घ उकार और त्रिमात्रिक, अर्थात जिस उकार के आगे 3 संख्यात्मक लिखा हुआ रहता है, उन उच्चारण काल के समान उच्चारण जो समय लगता है उसके अनुसार उनकी क्रम से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत संज्ञा होती है। इसके संबंध में एक प्रसिद्ध सा के श्लोक रूप में दिया गया है। एक मात्रिको भवित ह्रस्वो द्विमात्रिको दीर्घ उच्यते त्रिमात्रिस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम तु अर्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रा वाला ह्रस्व, 2 मात्रे वाला दीर्घ और 3 मात्रे वाला प्लुत कहना चाहिए। व्यंजन तो अर्धमात्रिकम, अर्थात जो व्यंजन है उस व्यंजन में आधी मात्रा होती है, क्योंकि पहले भी बताया जा चुका है कि अच के बिना जो व्यंजन है उस व्यंजन का उच्चारण ही संभव नहीं हो पाता है। एक दूसरा और हमारे समक्ष एक श्लोक टाइप आता है, कहीं से मैंने उठाया है। चासस्तु वदते मात्राम द्विमात्रान वे वायसे शिखिरिति त्रिमात्रंस्तु नकलस्तु अर्धमात्रिकम। अर्थात चासस्तु नील जो पक्षी रहता है वह एक मात्रा में, द्विमात्रा में वायसे कौवा 2 मात्रा में, और सीखी रीति त्रिमात्रंस्तु, अर्थात जो मुर्गा वो रहता है वह 3 मात्राओं में बोलता है, नकुलस्तु अर्धमात्रिकम। और जो नेवला रहता है वह नेवला मात्र आधे वर्ण में ही बोल पाता है। इस प्रकार से ये हमारा सामान्य रूप से ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, इनकी व्याख्या इस प्रकार से बताई गई है। अब देखिए, अग्रिम सूत्र आता है हमारा उच्चैरुदात्त है। तालवादिषु सभागेषु स्थानेषु ऊर्ध्वभागे निष्पन्नो अच उदात्त संगम स्यात्। आ ये उच्चै अव्यय पद है, उदात्त प्रथमांत पद है। इस प्रकार से इस सूत्र में 2 पद दिए गए हैं। जो हमारे मुख के आंतरिक भाग में उच्चारण स्थान है, कंठ, तालु इत्यादि जो उच्चारण स्थान है, उनके तालवादिषु, तालु आदि जो भाग है, उन भागों के ऊपरी भाग से उच्चारित जो वर्ण है, उच्चारित जो अच है, ऐसे अच की उदात्त संज्ञा होती है। ऐसे अच की उदात्त संज्ञा होती है। इस सूत्र का उदाहरण है आ ये, इनका उच्चारण जो ऊपरी भाग से किया गया है। उच्चैस और उदात्त, देखिए इस सूत्र में जो 2 पद है उनके संबंध में उच्चीयते वर्धते असौ उत उपसर्गपूर्वकात् चीय धातु से एक उणादिगण का सूत्र है उदिचैर डेसी। इस सूत्र से डेसी प्रत्यय होकर के और टी का लोप होकर के उच्चैस ये शब्द बनता है। उदात्त में भी इसी प्रकार से दिया, उत उपसर्गपूर्वकात् उच्चैर आदीयते उच्चारिते से,
तो ये डूदाएं धातु से उत उपसर्ग पुरकात और आ उपसर्ग पुरकात डूदाएं धातु से बनाए इसको, तो इस प्रकार से उदात्त है ऐसा प्रयोग बनता है। नीचे वाले सूत्र पे आइए, निश्चय अनुदात्त है। ये क्या कहता है, निश्चय अव्यय पद है, अनुदात्त प्रथमांत पद है, ये भी 2 पद से बना हुआ सूत्र है। ये क्या कहता है, कंठ आदि जो उच्चारण स्थान है उनके निम्न भाग से उच्चारित जो अच है, अधो भाग से उच्चारित जो अच है, ऐसे अच की अनुदात्त संज्ञा होती है। समाहार स्वरित, देखिए समाहार स्वरित क्या कहता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 31वां सूत्र है। उदात्तत्वात् अनुदात्तत्वे वर्ण धर्मो समाहृते यस्मिन् शौच स्वरित संगम स्यात्, समाहृयते यस्मिन् तथा समाहारणम, इस प्रकार से, अर्थात जिस अच के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त ये दोनों धर्म विद्यमान हो, जिस अच के उच्चारण में उदात्त और अनुदात्त ये दोनों धर्म विद्यमान हो, ऐसे जो अच है ऐसे अच की स्वरित संज्ञा होती है। स्वरित संगम साथ ऐसे अच की स्वरित संज्ञा होती है। आगे देखिए, आगे इसने दिया है तस्यादित उदात्तम अर्धरस्वम। अग्रिम सूत्र आया 8वां नंबर का जो सूत्र है, पहले अध्याय के दूसरे पाद का 32वां सूत्र है। तस्यादित उदात्तम अर्धरस्वम रस्वग्रहणम अतंत्रम स्वरितस्या आदित अर्धमुदात्तम बोध्यम। अर्थात ये क्या कह रहा है कि रस्वग्रहणम अतंत्रम, इस सूत्र में जो रस्व ग्रहण किया गया है उसकी आवश्यकता नहीं थी, तथापि ये जो सूत्र है इस सूत्र में आगे बताया है स्वरितस्य आदितो अर्थम उदात्त बोध्यम, स्वरित आदितो अर्थ उदात्यम बोध्यम उत्तरार्ध तो परिशेषाद अनुदातम। यह सूत्रार्थ है, स्वरित अच के आदि में, स्वरित जो अच है उस स्वरित अच के आदि में अर्धभाग उदात्त होता है, अर्धरस्वम अर्धभाग उदात्त होता है, और शेष जो भाग है वो अनुदात्त माना जाता है। तो इस प्रकार से शेष भाग को अनुदात्त करने के लिए कोई विशेष सूत्र नहीं है, तथापि जो बच गया वो अनुदात्त ही माना जाता है। फिर आगे बताया इसने सूत्र में लिखा हुआ तस्य च उदात्त स्वरित परत्वे स्पष्ट श्रवणम स्पष्टम, अर्थात अन्यत्र तो उदात्त श्रुति प्रतिशाख्य प्रसिद्ध है। अर्थात तस्य च उदात्त स्वरित परत्व, अर्थात उस उत्तरार्ध अंश में, उस उत्तरार्ध जो भाग है उस भाग में अनुदात्त और उदात्त और स्वरित ये तो स्पष्ट सुनाई देता है, लेकिन उदात्त का श्रवण है ऐसा जो प्रातिशाख्य ग्रंथ है उन प्रातिशाख्य ग्रंथों में कहा गया है। प्रातिशाख्य किसे कहते हैं कि वैदिक व्याकरण का जो ग्रंथ है, वैदिक व्याकरण का जो ग्रंथ है वही प्रातिशाख्य कहा जाता है। और प्रातिशाख्य जो बताया गया है उस प्रातिशाख्य को देखिए, इसमें अन्यत्र उदात्त श्रुति प्रातिशाख्य प्रसिद्धा क्व वो अश्वा, ये तो इनके उदाहरण आ गए, तो उदात्त तर भी इनको माना जाता है। तो इनके अनुसार ये जो उदाहरण है, ये उदाहरण इसने दिए हैं। क्व वो अश्वा रथानाम नयेश्वरा शतचक्रु यो इत्यादि सो अनुदात्त श्रुति अग्निमीले पुरोहितम इत्यादि, इस प्रकार से ये इनके उदाहरण है। नीचे देखिए, इसी सूत्र के नीचे भाग में बता रखा है स नवविधो अपि प्रत्येकम अनुनासिकत्वाभ्याम द्विधा। यहाँ पर उकालो अझ्रस दीर्घ प्लुत, ये जो सूत्र है इस सूत्र से अच का प्रकरण चला था, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। उस सूत्र से अच 3 प्रकार का हुआ, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। इस प्रकार से प्रत्येक के साथ में उनको जोड़ देने पर 9 प्रकार का हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर ये जो 9 प्रकार का है वह अच माना जाता है। तो इस प्रकार से वो 9 प्रकार का जो अच है वो अनुनासिक और अनुनासिक भेद से पुनः 2-2 प्रकार का होता है। इस प्रकार से ये जो एक ई ये वर्ण है वो रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद से 3-3 प्रकार का हुआ।
पुनः जो ह्रस्व वह भी उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भेद से पुनः 3 प्रकार का। इस प्रकार से दीर्घ भी 3 प्रकार का और प्लुत भी 3 प्रकार का, कुल मिलाकर के 9 भेद हो गए। वो 9 प्रकार का भेद पुनः आगे चल करके अनुनासिक और अनुनासिक भेद से 2-2 प्रकार का और हो जाता है। इस प्रकार से 9 अनुनासिक और 9 अननुनासिक, 9 अनुनासिक और 9 अननुनासिक करके कुल 18 प्रकार का हो जाता है। यही प्रक्रिया जो सभी अचवर्ण है उनमें हमें समझनी चाहिए। किसी में दीर्घ का अभाव होता है, किसी में ह्रस्व का अभाव होता है, जो आगे चल करके बताया जाएगा। अब देखिए, अब एक सूत्र और आ रहा है, मुख नासिक वचनों अनुनासिक। देखिए ये सूत्र क्या कहता है, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णों अनुनासिक संगम स्यात्। मुख सहित नासिकया, मुख सहित नासिकया, मुख और नासिका से, नासिकया, नासिका शब्द तृतीय व्यक्ति का एक वचन, तो नासिका के द्वारा, मुख और नासिका के द्वारा एक साथ उच्चारित होने, उच्चार्यमाणो वर्णों, उच्चारित होने वाला जो वर्ण है, ऐसे वर्ण की अनुनासिक संगम स्यात्, ऐसे वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। मुख और नासिका के एक साथ उच्चारित होने वाले जो वर्ण है, ऐसे वर्णों की अनुनासिक संज्ञा होती है। तो देखिए, अब तदित्थम, इस प्रकार से ए ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदा। ए ई उ री, ये जो 4 वर्ण है, इनमें इन वर्णों के प्रत्येक के 18 भेद होते हैं। तदित्थम, इस प्रकार से ए ई उ री एसाम वर्णानाम प्रत्येकम 18 भेदा, इनके 18 भेद होते हैं। नीचे दिया है लृ वर्ण से 12। लृ वर्ण जो है ए ई उ री, 4 वर्ण हो गए, ऐ उन री। अब री और लृक, तो यहाँ पर देखिए लृ वर्ण से 12, लृ जो वर्ण है उसके 12, उसके 12 भेद होते हैं। भाई 12 भेद क्यों होते हैं? तस्य दीर्घा अभावात, उसमें दीर्घ का अभाव होता है। दीर्घ अर्थात लृ जो वर्ण है वह दीर्घ नहीं होता है। फिर देखिए एचामपि 12, एच जो है ए ओ आई औ, ये एच भी 12 भेद ही होता है, क्योंकि तेसाम ह्रस्वाभावात, क्योंकि उनमें ह्रस्व का अभाव होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके ये भेद हुए। आगे चलिए, अब आगे चल करके, क्योंकि हमारी जो ये है पाणिनीय शिक्षा, उस पाणिनीय शिक्षा में भी इसी प्रकार से कहा गया है, स्वराविंशतिरेकस्य स्पर्शानां पंचविंशति, यादेशे स्मृता अष्टौ चत्वारस्य यमा स्मृता, अनुस्वारो विसर्गस्य कपौ चापि पराश्रितौ, दुष्पस्य चेति विज्ञयो लृकार प्लुत एव च। इस प्रकार से ये जो हमारे अचों के भेद है, वो अचों के भेद आए, अचों के भेद हमने देखे। अब अग्रिम जो सूत्र आएगा हमारा, वह अग्रिम सूत्र उच्चारण स्थान को लेकर के, अर्थात कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, ये हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही पर्याप्त समझते हैं। कल हम पुनः जो हमारा तुल्य से प्रेतनम सवर्णम सूत्र, वहाँ से अध्ययन करेंगे। नमो नमः, धन्यवाद है।